Welcome you all in this video. Now in this video we will see storing data frames to CSV file. In last video we have seen that how to store CSV files to data frame. In this video we will see how to store data frame into CSV files. What is full form of CSV files? It's comma separated values. Now, sometimes we have data available in data frames and we want to save that data in a CSV file. और इसी पर्पस के लिए हमें पाइथन pandas ने एक फंक्शन प्रोवाइड किया है. दैट फंक्शन इज to_csv. ये सेव करता है डेटा को, जो डेटा फ्रेम के डेटा को सेव करता है इन CSV फाइल. इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डेटा फ्रेम क्रिएट करके रखी हुई है. हम इसी डेटा फ्रेम को CSV फाइल में कन्वर्ट करेंगे. तो हमें इसके लिए क्या कमांड लिखनी होगी? हमारी डेटा फ्रेम का नाम df डॉट. अब हमारे फंक्शन का नाम जो डेटा फ्रेम को CSV फाइल में कन्वर्ट करेगा to_csv. दिस इज फंक्शन. नाउ हमें लोकेशन लिखनी होगी. हमें जो फाइल में सेव करना है, मतलब जो नई फाइल बनेगी उसकी लोकेशन कहाँ होगी, ये हमें देना है. आई एम हियर गिविंग द लोकेशन. अब यहाँ पे फाइल का नाम देना है. तो सपोज आई एम गिविंग हियर न्यू और .csv लगाना कंपलसरी. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ sap इक्वल्स टू कॉमा. हम कॉमा दे रहे हैं. मैंने कहा था कि CSV फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है. तो हमें यहाँ पे जब CSV फाइल बनेगी तो वो किससे सेपरेट होगी? कॉमा से. नाउ रन दिस फाइल. नाउ वी गेट हियर अ फाइल न्यू. हमारी डेटा फ्रेम एक CSV फाइल में स्टोर हो चुकी है. हमने यहाँ पे कॉमा दिया था इसलिए यहाँ सेपरेट कैरेक्टर में, तो ये ऐसी बनी है. अब हम कैरेक्टर चेंज करते हैं. हम यहाँ पे सपोज ये कैरेक्टर देते हैं. हमारी वो वाली फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है. हम यहाँ पे दूसरा कोई नाम दे देते हैं. एक और df नाम से एक और फाइल बन चुकी है. ये ये फाइल बन चुकी है. इसमें हमारी वैल्यूज दिस पाइप कैरेक्टर से सेपरेट हुई है. सी हियर हमारी सारे जो कॉलम्स है वो पाइप वैल्यूज से मींस पाइप कैरेक्टर से सेपरेट हुए हैं. ओके. तो हमने यहाँ पे दो CSV फाइल बना के देख ली. एक df एंड अनदर वन इज न्यू. Now, how to handle NaN values with this function? Sometimes we have data frame which has some missing values. Suppose मैं इस data frame में कुछ missing values दे देती हूँ. df dot look मैं यहाँ पे NaN वैल्यू असाइन कर रही हूँ.
ये हमारी डेटा फ्रेम में NaN वैल्यूज आ चुकी हैं। हमने कहाँ दिया था, थर्ड रो में नेम कॉलम में NaN वैल्यू दी थी और 0th रो में और सरनेम कॉलम में NaN वैल्यू दी थी। अब CSV फाइल हमारी NaN वैल्यू को कैसे हैंडल करेगी? ये हमारी फाइल है CSV फाइल। हम एक और CSV फाइल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमारे ये NaN वैल्यू अपडेट हो जाए। ये हमने यहाँ पे NaN वैल्यूज दी थी तो यहाँ पे एम्प्टी वैल्यूज आ रही है। अब इन एम्प्टी वैल्यूज को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक और फंक्शन है, दैट इज NA_REP। यहाँ हम लिखेंगे NA_REP इज इक्वल्स टू नल। ये लिखने से हमारी जो एम्प्टी वैल्यूज है, जहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था, खाली गैप आ रही थी, वहां हमारा नल आएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारी नल आ रही है, मींस पहले कुछ भी नहीं आ रहा था, खाली था, अब यहाँ पे नल शो हो रहा है। हम वहाँ पे जो भी कुछ लिखेंगे, हमने यहाँ नल लिखा तो नल आया, और कुछ लिखेंगे तो वो वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसी तरह हम अपनी मिसिंग वैल्यूज को हैंडल। See you soon in next video. Thank you for watching this video.